इमाम साहब तकरीर कर रहे थे नमाज के बारे में कि लोगों नमाज नहीं पढ़ते हो अल्लाह चमड़ी खींच लेगा। बस्ती वाला मुखिया से बोल लेगी हो मुखिया जी कि कौन मौलवी गान लाजते हो ये हमरे से खिलाफ तकरीर करेगी। बोले वो सब सुनिए लाज जब तकरीर छोड़ा दी हमरा से तकरीर करेगा उतरे दन खाली। इमाम साहब भाप गए, लोग जो है उखड़ गया, सारे लोगों ने घेरा। क्या बोले आप, किसके खिलाफ तकरीर की? बोले नहीं नहीं हम तो बेनमाजी के खिलाफ तकरीर किए हैं। आप लोग तो नमाजी हैं, जुमा पढ़िया तो आज नहीं पढ़िया। बोले हाँ पढ़ जाएंगी तो नमाजी भी रात जाएगी। हम तो उसके बारे में तकरीर किए जो नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो। नमाजों की पाबंदी करोगे अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे फसलों में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। काम को ये ना बोलो कि हमको फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे। बल्कि ये कहिए काम तू रुक जा, हम तुम्हें बाद में कर लेंगे, पहले मेरा नमाज का टाइम है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए बंगला शायर ने कहा है नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा था। बस शान कुरान क्या है, अज़मत कुरान क्या है, बस इंशाअल्लाह 10 से 15-20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि आप तो खाना खा के बैठे हैं, खाना खाएं अग्नि हमारे फैक्ट्री खा लिए, खाना नहीं खाए, बयान के बाद खाना खाते हैं। रात में भोजपुर में थे, बक्सर जिला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हम दोनों आदमी थे। एक साथी वहां से भागलपुर आए ट्रेन में, ट्रेन 3 घंटा लेट, वहां से गेराबारी आए। एक चतुर्वेदी साहब, अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, उनके यहाँ दोपहर का खाना शाम को 4:30 बजे खाया। असर पड़े मगरब पड़े, वहाँ से चले, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे, अभी तक खाना नहीं खाया है। इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। कुरान, कुरान अल्लाह की लारेब किताब, कुरान यह किताब है अल्लाह के रसूल। अच्छा तो बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसको देख लिए तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा? कुरान के अलावा कोई किताब है? कोई किताब नहीं है। ए नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, ज़हन को हाजिर करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कुरान, जो मुसलमान कुरान को देख ले, कुरान को देख ले, बोलो भाई, कुरान को देखिए, ये पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहे हम, सिर्फ देखने की बात। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कुरान को सिर्फ देख ले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जो कुरान को देखे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, और जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? तो कुरान ये ऐसी किताब है कि जिस किताब को कोई मुसलमान अगर छू ले अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो देखे अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जो सुने तो अल्लाह सुनने का सवाब देगा, और जो पढ़ेगा अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान पढ़िए। देखिए, हम मना नहीं करते कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले अपने बच्चों को क्या पढ़ाइए? पढ़े हो कुरान? फुर्सत कहाँ मेरे बच्चों, तुम्हें कुरान पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो कुरान पढ़ेंगे, मोबाइल से तो फुर्सत नहीं है। रात में सोते हो मोबाइल छेड़छाड़ करके सोते हो, और जब सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में होता है। तुम्हें कुरान पढ़ने का फुर्सत है क्या? आज हमारी हालत ऐसी क्यों है? दर दर की ठोकरें हम क्यों खा रहे हैं? इसकी वजह यही है, आखिरी हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
तमाम कमोबेश 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। आपने फरमाया कि ओ मेरे सहाबियों, लोगों सुनो, हो सकता है आने वाले हज के दरमियान हम तुम्हारे दरमियान रहे या ना रहे, हम तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। क्या चीजें छोड़कर जा रहे हैं? बोलो भाई, क्या चीजों को छोड़कर जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आने वाला साल हज का जो महीना होगा, हो सकता है हम ना रहे, लेकिन हम चले जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, मेरा पर्दा कर जाएगा, विशाल हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज छोड़कर जा रहे हैं। इसको मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती के साथ पकड़े रहना। अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर इसे छोड़ दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं। पहली चीज क्या छोड़ के जा रहे हैं भाई? बोलो भाई, क्या छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहे हैं। इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना। पकड़ने का मतलब क्या है? थामने का मतलब क्या है? कि कुरान के अंदर में जो अल्लाह का अहकाम है, जो अल्लाह का हुक्म है, जो ऐलान है, उसको हम अमल करेंगे और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। कुरान ने हराम कहा है, हम रुकेंगे। कुरान ने हलाल कहा है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। कुरान ने जो जो बातें कही है अमल करने की, अमल करेंगे। जिससे मना किया है उससे रुकेंगे। ये है मजबूती के साथ पकड़ने का हुक्म। आज कहां अमल है? कुरान पढ़ने का तो टाइम नहीं। कितने लोग आज फजर की नमाज कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू किए हैं? फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ कितने लोग सूरह यासीन पढ़े हैं, सूरह रहमान पढ़े हैं? कितने लोग हैं भाई? जरा हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूं। बताइए, चारों ना आदमी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। सूरह यासीन कहती है, सूरह यासीन है ना, सूरह यासीन है नहीं? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम। और कुरान जो सूरह यासीन कहती है, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, आहा, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी कहती है, अच्छा आयतुल कुर्सी जानते हैं ना? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी कहती है कि जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी रात में मुझे 3 बार पढ़ ले। कै बार पढ़ ले? कै बार पढ़ ले भाई? बोलो भाई। 3 बार पढ़ ले रात में। जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदी मुझे 3 बार पढ़ ले, सुबह तक वो नींद के आगोश में चला जाए, मैं उसके घर की हिफाजत करती रहूं। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, आग जला नहीं सकती है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करवाएगा, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करेगा। तो हमने कुरान को तो पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, ये बरकतों वाली सूरह है। सूरह वाक़िया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सूरह कौन सा सूरह भाई? भाई बोलो भाई, कौन सा सूरह? सूरह वाक़िया किस पारे में है? 27वें पारे में, सूरह रहमान के बाद। सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक बात याद रखिएगा, ये जमीन फट सकती है, ये सब जमीन फट सकती है, ये सूरज ढल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वो बदल नहीं सकता है, वो अटल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए इंग्लिश अंग्रेजी बाद में पढ़ाइएगा, हिंदी बाद में पढ़ाइएगा, संस्कृत बाद में पढ़ाइएगा, मराठा बाद में पढ़ाइएगा, पंजाबी बाद में पढ़ाइएगा, बंगला बाद में पढ़ाइएगा। सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले क्या पढ़ाइए भाई? उसके कान में तो सुभान अल्लाह बोल। सबसे पहले कुरान। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। मर जाइएगा कम से कम ये बेटा जिसको कुरान पढ़ाए, कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ कर दे।